के बारे में और कैसे करोड़पति बने, कैसे आप किसी भी अपनी मनोवांछित जो भी आप बनना चाहते हैं वो कैसे बने, आपकी जो भी इच्छा है, जो भी विषय आपकी वो कैसे पूरी हो, कि हमारी विचार शक्ति, हमारी कल्पना शक्ति कैसे काम करती है। ये आपने सुना होगा, जो भी समस्त ब्रह्मांड में है वही हमारे इस पिंड में है। अगर आप इस विज्ञान को आज समझ लेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हमारे विचारों की शक्ति से हम किसी भी चीज का निर्माण कर सकते हैं, वायुमंडल से उस चीज को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। जैसे हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, हमारे ऋषि, हमारे भगवान, हमारे देवी देवता किसी भी चीज को ब्रह्मांड से प्रत्यक्ष कर देते थे। पॉजिटिव माइंड से, सकारात्मक माइंड से उस विषय को लेना है जिस विषय में हम अपनी उन्नति चाहते हैं, जिस विषय में हम सक्सेस चाहते हैं, जिस टॉपिक पे हम सक्सेस चाहते हैं, उस विषय को जितना आप कल्पना कर सकते हैं उतनी बड़ी कल्पना करके आप माइंड में रख लीजिए। अब आपका ध्यान ऐसे लोगों की तरफ, ऐसे अवसरों की तरफ जो आपको प्रोग्रेस दिला सकते हैं, जाने लगेगा। साथियों, आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, आज का विषय आपने काफी सोशल मीडिया पर मैनिफेस्टो के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, और कैसे करोड़पति बने, कैसे आप किसी भी अपनी मनोवांछित जो भी आप बनना चाहते हैं वो कैसे बने, आपकी जो भी इच्छा है, जो भी विषय आपकी वो कैसे पूरी हो। तो आपने बहुत सारे इस विषय पर बहुत सारे वीडियो देख रखे हैं। आज मैं जो सही तकनीक है मैनिफेस्टो की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, आज वो मैं आपके सामने आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। क्योंकि हमारी कल्पना शक्ति में, हमारी इमेजिंग पावर में जो शक्ति है उसके द्वारा हम सभी कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जो भी अचीव करना चाहें, हम किसी भी क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचना चाहते हैं, उच्चतम स्थिति में पहुंचना चाहते हैं, पहुंच सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा, अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा, अपने विचारों की शक्ति के द्वारा। तो वो अभी आपको लग रहा होगा कि विचारों से सिर्फ विचार करके, मात्र कल्पना करके आप कैसे कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और यही सब हमें हमारे बुजुर्ग आज तक सिखाते रहे हैं। आज तक हमें समाज, हमारे आसपास के लोग हमेशा यही समझाते रहे हैं कि कल्पना ज्यादा मत करो, ज्यादा हवाई घोड़े मत दौड़ाओ, या मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जिसमें एक हंसी वाला सीरियल, कॉमेडी सीरियल आया था जिसमें कि हास्य का पात्र बनाया गया था सिर्फ विचार और कल्पनाओं में जीने वाले लोगों को। तो आज मैं आपको विचार की, कल्पना की शक्ति की वो ताकत समझाने जा रहा हूं जिसका हमेशा मजाक उड़ाया गया, और हमेशा बचपन से जो आपके अंदर नींव डाली गई है, जो बचपन से आपके अंदर बेस बना दिया गया है। क्योंकि जो बेस आपके अंदर बनाया गया है, आपके माता पिता के अंदर भी वो बेस बना दिया गया था। वो बाउंड्री, एक इमेज बना दी गई थी, उस बाउंड्री से आप बाहर ना कभी जा नहीं सके, कभी उस बाउंड्री से बाहर नहीं जा पाए। जरा सा भी ऊपर सोचा, जरा सा भी हटके सोचा तो आपको रोक दिया गया, या आपने स्वयं को रोक लिया, तो आपकी सोच वहीं ठहर गई। तो जरा मैं आपको इस विषय में थोड़ा विस्तार से समझाने का प्रयास करता हूं कि हमारी विचार शक्ति, हमारी कल्पना शक्ति कैसे काम करती है। ये आपने सुना होगा, जो भी समस्त ब्रह्मांड में है वही हमारे इस पिंड में है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। तो जो भी ब्रह्मांड के अंदर है वो सब कुछ हमारे इस शरीर के अंदर है। तो हम इस शरीर के द्वारा ब्रह्मांड से किस तरह कनेक्ट रहें और कैसे अपनी इच्छा को पूरा करें। पहले इस साइंस को आप समझ लेंगे, ठीक से समझ पाएंगे,
तो ही आप अपने विचारों की शक्ति का, अपनी कल्पना शक्ति का अपने लिए प्रयोग कर पाएंगे, अपनो मनोवांछित प्रयोग कर पाएंगे, अपने मनोवांछित प्रयोगों को सफल कर पाएंगे। आप जीवन में कुछ भी बनना चाहते हैं तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि विचारों की शक्ति जो कल्पना शक्ति है, इस विषय पे हम बाद में आएंगे। पहले समझते हैं कि ब्रह्मांड में हमारे विचार कैसे काम करते हैं। उसको एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर हम अपने शरीर में समझते हैं। जैसा कि कहा गया है कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए विचारों की शक्ति के विषय में कि हमारा सारा ब्रह्मांड, हमारी सारी सृष्टि की रचना ब्रह्मा, आपने पढ़ा होगा हमारे वेदों में, शास्त्रों में सुना होगा कि ब्रह्मा की कल्पना मात्र से हमारी सारी सृष्टि की रचना हुई। सारी सृष्टि की रचना मात्र ब्रह्मा की कल्पना मात्र है। मात्र ब्रह्मा के सोचने मात्र से सारी सृष्टि की रचना हुई। जो भी कुछ है मात्र एक कल्पना है। एक कल्पना के द्वारा पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो उस कल्पना शक्ति पर हम काम करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा विचारों की शक्ति से महाभारत काल में बड़े बड़े ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्रों का आह्वान किया जाता था। या बहुत सारे प्रसंग आपको ऐसे मिलेंगे कि किसी ने मनोशक्ति का, मन की शक्ति का प्रयोग किया और किसी भी चीज का निर्माण कर दिया। और ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये संभव है। क्योंकि अगर आप इस विज्ञान को आज समझ लेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हमारे विचारों की शक्ति से हम किसी भी चीज का निर्माण कर सकते हैं। वायुमंडल से उस चीज को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। जैसे हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, हमारे ऋषि, हमारे भगवान, हमारे देवी देवता किसी भी चीज को ब्रह्मांड से प्रत्यक्ष कर देते थे, प्रकट कर देते थे ब्रह्मांड से। तो इस चीज को पहले हम अपने स्थूल शरीर पर समझते हैं, क्योंकि हमारा स्थूल शरीर ही विचारों से जुड़ा है और विचार हमारे माइंड से जुड़े हैं और माइंड हमारा ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। जैसे कहा जाता है कि यथा ब्रह्मांड तथा पिंडे। तो ब्रह्मांड, हमारा शरीर पूरी तरह से है, पूरी तरह ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। इसको स्थूल रूप से, सूक्ष्म रूप से इस तरह समझेंगे हम। हमारे शरीर में अगर कोई पिन चुभाता है तो सारी सूचना हमारे माइंड को पहुंचती है। किसी भी एक जगह, किसी भी एक पॉइंट पर पिन चुभाने से वो सूचना पूरे हमारे माइंड में पहुंचती है तुरंत। हमारे बॉडी में कहीं भी कोई भी एक्टिविटीज होती है, कोई भी, जैसे कोई, अगर आप बाल को जरा सा भी खींचेंगे, एक पिन तो बहुत बड़ी चीज है, जरा सा अपना एक बाल खींचेंगे तो आपके माइंड को जो मैसेज जाएगा कि कहीं कुछ हुआ। आपको एहसास होगा माइंड में कहीं कुछ हुआ। जबकि शरीर अलग है, माइंड अलग है, लेकिन माइंड को पूरी सूचना पहुंचती है। इसी तरह हमारा माइंड ब्रह्मांड से पूरी तरह कनेक्ट है और हमारा माइंड ब्रह्मांड से पूरी तरह कनेक्ट होने के कारण हम ब्रह्मांड से सभी कुछ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सभी कुछ तत्वों से बना है। तत्व तो बहुत सारे हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूं, जो भी कुछ निर्माण होता है 5 तत्वों से बनता है। जिस चीज का भी निर्माण हुआ है वो 5 तत्वों से होता है हमारे स्थूल जगत में। तो ये तत्व, इनका सम्मिश्रण ही अलग अलग वस्तुओं को दर्शाता है। अलग अलग वस्तुएं उन्हीं चीजों से, उन्हीं तत्वों के आधार पर बनती हैं, जो कि इन 5 तत्वों के अंतर्गत आ जाती हैं। तो जब हम विचार शक्ति के द्वारा, कल्पना शक्ति के द्वारा, हमें नहीं पता होता उन तत्वों का बैलेंस, लेकिन ऑटोमेटिक हमारे माइंड को मैसेज जाता है और हमारे माइंड को मैसेज जाने से वो समस्त ब्रह्मांड में जाता है। हमें ब्रह्मांड से विचार मिलते भी हैं। कल्पनाएं, जो जितनी भी कल्पनाएं आती हैं, जितने विचार आते हैं, वो ब्रह्मांड से आते हैं
और जितने भी विचार पर हम कल्पना करते हैं, जो करना चाहते हैं, हम उन विचारों को ब्रह्मांड से ही कनेक्ट करते हैं और ब्रह्मांड से ही पूरा करते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो जैसे अभी आप किसी विषय को, अभी आपके माइंड में नहीं है, विचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आप कल्पना करेंगे तो तरह तरह के विचार आपको आना शुरू हो जाएंगे, नए नए आइडिया आना शुरू हो जाएंगे। जब आप कल्पना करते हैं तो जिस विषय में आप कल्पना करते हैं तो उस विषय से संबंधित ब्रह्मांड से आपके माइंड में विचार आने लगते हैं। अब उन विचारों को अपने अनुरूप, अपने अनुसार किस तरह प्रयोग करें कि ब्रह्मांड से उनकी पूर्ति हो, ब्रह्मांड उनको हमें जैसा चाहते हैं वैसा करके दे। अगर हम करोड़पति बनना चाहते हैं तो करोड़पति बने, अरबपति बनना चाहते हैं तो अरबपति बने। जो भी जिस क्षेत्र में, जिस फील्ड में हम जाना चाहते हैं उस फील्ड में हम सक्सेस रहें। तो उसके लिए हमें समझ लेना है कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो इस विषय को थोड़ा गंभीरता से समझिए कि सबसे पहले तो हमें 100% श्योर माइंड से, पॉजिटिव माइंड से, सकारात्मक माइंड से उस विषय को लेना है जिस विषय में हम अपनी उन्नति चाहते हैं, जिस विषय में हम सक्सेस चाहते हैं, जिस टॉपिक पे हम सक्सेस चाहते हैं, उस विषय को जितना आप कल्पना कर सकते हैं उतनी बड़ी कल्पना करके आप माइंड में रख लीजिए। और कल्पना उतनी ही करिए जहां पर आप श्योर हों कि हाँ ये संभव है। अगर आपके माइंड में 1% ये आया कि ये कैसे हो सकता है, यही लिमिट बन जाती है, क्योंकि यही बचपन से सिखाया गया है कि ये नहीं होगा। तो आपका कॉन्शियस माइंड बार बार आपको ये इंडिकेट करता है कि ये नहीं होगा, क्योंकि आपकी लिमिट बन चुकी है। तो पहले आपको ये असंभव वाली लिमिट तोड़नी पड़ेगी। असंभव वाली जो लिमिट आपने बनाई है उस लिमिट से बाहर जाना पड़ेगा। आपको अपने कॉन्शियस माइंड को ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि आप कर सकते हैं, आप सक्षम हैं, कर पाएंगे। यहां इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपको 100% श्योर होना है कि आप कर सकते हैं। और उसके साथ आपको कुछ बातों पे और विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हम अपने थॉट्स को, अपने विचार को, अपनी कल्पना को उतना पूरी तरह से एकाग्र नहीं कर पाते, कारण हम बहुत सारे विषयों में उलझे रहते हैं। बहुत सारे भोग विलास के विषय, बहुत सारे खान पान या घूमना या जो भी, बहुत सारी जीवन के इन सब मामलों में जो उलझे रहते हैं। और फिर उस समय हम मैनिफेस्टो करते हैं, किसी विचार पे एकाग्रता करते हैं और वो हमारा विचार सक्सेस नहीं होता। उसका मेन कारण यही है कि हमने पूरी तरह से उस पर फोकस नहीं किया। हमारे माइंड बिखरे रहे, हमारा माइंड इधर उधर बिखरा रहा। तो उस माइंड को एक पॉइंट पे किस तरह से लेके आए, उस चीज को समझना है। तो पहले तो हमें इन बुरी आदतों से जितना बच सकते हैं, पूरी तरह एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि वो व्यसनों से, विचारों से अलग हो पाए। एक योगी, एक बहुत अच्छे स्तर के योगी विचारों से अलग हो जाते हैं, ध्यान की अवस्था में, वो गहरी अवस्था में जाते हैं, वो मैनिफेस्टो करते हैं, कुछ भी चाहते हैं प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति नहीं। लेकिन सामान्य व्यक्ति किस तरह से इसके लाभ उठा सकता है, वो इस चीज को समझेंगे। तो जो भी आप चाहते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड वही बात फिल्टर करके हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भेजता है, जो कि कॉन्शियस माइंड जिसको संभव बताता है, जिसको ठीक मानता है, वही सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है। तो यहां समझना है कि कॉन्शियस माइंड को भी हमें जो है धोखा देना है। कॉन्शियस माइंड से बच के सबकॉन्शियस माइंड तक अपनी एप्लीकेशन, अपनी जो विषय वो पहुंचानी है। तो सबकॉन्शियस माइंड तक अपनी विश कैसे पहुंचा सकते हैं, इस चीज पे हमें काम करना है।
तो अब ये देखिए सबकॉन्शियस माइंड में हम किस समय अपनी बात पहुंचा सकते हैं, जब कॉन्शियस माइंड एक्टिव ना हो। और कॉन्शियस हर समय एक्टिव होता है, ऐसा कोई समय नहीं होता जब कॉन्शियस एक्टिव नहीं होता। बस एक ही समय है जब हम रात्रि को सोने जाते हैं, जब हम कॉन्शियस से स्लीप मोड पर जाते हैं सबकॉन्शियस में जाके हम रिलैक्स होते हैं। कॉन्शियस से सबकॉन्शियस के बीच में जो पॉइंट है, कॉन्शियस से सबकॉन्शियस की ओर जाने वाला बीच का मध्य पॉइंट, उस पॉइंट को हमें कैच करना, उस पॉइंट को पकड़ना है। तो आप अपनी विश जो भी चाहते हैं, जैसे आप अपने आप को, अगर आप एथलीट बनना चाहते हैं, एक सफल व्यापारी बनना चाहते हैं, एक बड़ी जॉब करना चाहते हैं, बहुत पैसा प्राप्त करना चाहते हैं, तो जैसा भी आप चाहते हैं उससे संबंधित एक स्क्रिप्ट तैयार करें और उस स्क्रिप्ट में पॉजिटिव वे में, पूरी तरह पॉजिटिव, और फ्यूचर में जाकर, जैसे अभी आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो बिल्कुल गलत तरीके से आप विश अपनी पूरी करते हैं, अपनी विश जो भी करते हैं, जो भी ब्रह्मांड से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो उसमें आप ऐसा हो जाए, हे प्रभु या ईश्वर ऐसा हो जाए, हे भगवान ऐसा कर दे, तो आप इनडायरेक्टली अपने स्वयं ही इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हे भगवान ऐसा हो जाए, यानी ऐसा है नहीं, ऐसा हो जाए। तो आपको ऐसा हो जाए वाला वर्ड यूज नहीं करना है, आपको प्रॉपर पॉजिटिव वे में कि हां ऐसा हो चुका है, ऐसा हो रहा है। तो जो भी आपकी विश है उसको स्टेप बाय स्टेप कि आप ऐसा अब आपके साथ होने लगा है। कभी नेगेटिव कोई भी थॉट बीच में ना लाए कि मेरे साथ ऐसा खराब चल रहा है, आपके साथ अच्छा चल रहा है। इस तरह की जो भी थॉट्स आप बनाएंगे एक स्क्रिप्ट लिख के कि मेरे साथ ऐसा हो रहा, अच्छा हो रहा है, जो भी आपको अचीव करना चाह रहे हैं आप, मैं बिजनेस में तरक्की कर रहा हूं, मेरा बिजनेस बढ़ता जा रहा है, बहुत खुश हो रहे हैं आप, पार्टी दे रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं, अपने व्यापार में आप बढ़ते हुए व्यापार को देख रहे हैं, मार्केट में अपनी व्यापार के आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, बहुत पैसा आते हुए देख रहे हैं, बहुत पैसे से मालामाल होते हुए देख रहे हैं, बहुत सभी कुछ एक अच्छे उसमें आपको देखना है। यहां कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं लिखना है। तो एक पूरी स्क्रिप्ट इस तरह से तैयार कर सकते हैं आप। या किसी व्यक्ति को चाहते हैं आप, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, या जो आपसे मतलब मनमुटाव हो सकता है किसी से आपका, आप मेल बढ़ाना चाहते हैं कि हमारे संबंध मधुर हो जाए, ऐसा कुछ चाहते हैं, तो उस विषय में आप एक स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हैं। जैसे आपकी बन नहीं रही है और आपको उनसे बनानी है, अच्छे रिलेशन बनाने हैं, तो उसके लिए आप एक स्क्रिप्ट लिख सकते हैं कि अब वो बहुत अच्छे से मिलते हैं, देखते हैं, खुश होते हैं, हमारी ये बातचीत होने लगी है और हम बहुत अच्छे से मिलते हैं, हमारे बीच बहुत मधुर संबंध है, तो और हम आज जो है मिले थे और फिर आगे मिलेंगे, मिलते रहेंगे और हमारे संबंध बहुत अच्छे मधुर होते जा रहे हैं। यह नेगेटिव थॉट एक भी नहीं रखना है। तो इस तरह से संबंधित विषय में जो भी आप चाहते हैं एक स्क्रिप्ट तैयार कर लें और उसे अपनी वॉइस में अपने मोबाइल में ऑडियो में रिकॉर्ड कर लें। और ऑडियो में रिकॉर्ड करने के बाद रात्रि को जब सोने जाएं तो उसकी आवाज धीमी करके, जो कि आप सुनते रहें, आपको सुनाई देती रहे, अपने साइड में रख लें और लूप मोड पे लगा दें। लूप मोड में जो बार बार रिवर्स होकर चलता रहेगा। जो भी आपने रिकॉर्ड किया है वो सारी रात
बार बार रिपीट होकर चलता रहेगा और आप सो जाएंगे, लेकिन आपका कॉन्शियस माइंड रिलैक्स हो में चला जाएगा, लेकिन जो वॉइस आपकी चल रही है रिकॉर्डिंग में, उससे आपका सबकॉन्शियस माइंड कनेक्ट हो जाएगा। जब सबकॉन्शियस माइंड उससे कनेक्ट हो जाएगा तो कॉन्शियस की अनुपस्थिति में जब हम सबकॉन्शियस के अंदर अपने थॉट्स भेज रहे हैं, एक मोबाइल के द्वारा, एक अपनी वॉइस के द्वारा, वॉइस आपकी अपनी होनी चाहिए, तो आप अपनी वॉइस के द्वारा अपने अंदर थॉट्स भेज रहे हैं। वो सारी रात आप सोते रहेंगे, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड उन थॉट्स को सुनता रहेगा और उन थॉट्स के अनुरूप काम करना शुरू कर देगा। ये आप जब तक आपकी विश पूरी ना हो, इस तरह से आप मोबाइल में रिकॉर्डिंग करके रात को सोते समय रख सकते हैं और पूरी रात चलने दें। पूरी रात वो रिकॉर्डिंग चलेगी। आपका मैनिफेस्टेशन और जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ब्रह्मांड से कनेक्ट होके माइंड आपको अब वैसे सुझाव देने शुरू कर देगा। सामान्य जीवन में जागृत अवस्था में जब आप जागेंगे तो आपके माइंड में वो विचार आने लगेंगे पहले, जो पहले नहीं आ रहे थे। नए नए आइडिया आने लगेंगे उस विषय में, जिस विषय में आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं कि ये इस तरह से हो सकता है, उस तरह से हो सकता है। तो तरह तरह के जो आइडिया आएंगे जो पहले नहीं आ रहे थे, अब आने लगेंगे, क्योंकि आप जो अपने सबकॉन्शियस माइंड में सजेशन भेज रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, और सबकॉन्शियस माइंड उसे रिसीव कर रहा है। तो अब आइडिया जो आने लगेंगे ब्रह्मांड से आएंगे आपके अंदर, क्योंकि सारे विचार जो भी हमारे अंदर आते हैं, जितने विचार आते हैं ब्रह्मांड से ही आते हैं। अब आपने पॉजिटिव विचारों को अट्रैक्ट किया, अब वो ब्रह्मांड से पॉजिटिव विचार आना शुरू होंगे। अब वो दैनिक जीवन में आपको नए नए आइडिया के रूप में आपके सामने आने लगेंगे। अब अगर आप उन आइडियाज पे काम नहीं करते, उन विचारों पर काम नहीं करते, तो फिर वाकई वो शेख चिल्ली वाले या मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसी बात होगी, जैसा कि आपके लिए हमेशा लिमिट बना के रखा है। आपको उन आइडियाज पे वर्क करना है। थोड़ा असंभव लगे, लेकिन वर्क करना है, क्योंकि आपके माइंड में आए हैं तो वो सक्सेस के लिए आए हैं। तो उन आइडियाज पर गंभीर होकर काम करना है और जी जान से जुट जाना है। और आपको देखेंगे कि किस तरह से आपको ब्रह्मांड नए नए विचार देता है और नए नए रास्ते और नए नए लोग आपको मिलेंगे। पहले भी मिल रहे थे लोग, लेकिन आपका ध्यान नहीं था। लेकिन अब आपका ध्यान ऐसे लोगों की तरफ, ऐसे अवसरों की तरफ जो आपको प्रोग्रेस दिला सकते हैं, जाने लगेगा। और जब ध्यान नहीं जा रहा था, विचार चल रहे थे, आ रहे थे, लेकिन आपका माइंड उधर नहीं जा रहा था। लेकिन अभी आपने जब सबकॉन्शियस के पर काम कर रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड पर वर्क कर रहे हैं आप, तो आपका ऐसे आइडिया आने लगेंगे और ध्यान भी जाने लगेगा। ऐसे चेहरे आपके सामने आने लगेंगे जो आपके लिए सहयोगी हो सकते हैं, या ब्रह्मांडी ऊर्जा जो कि हमारे विचारों से प्रभावित होती है। पूरा ब्रह्मांड हमारे विचारों से प्रभावित होता है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में सभी के लिए, मतलब सभी का कल्याण हो, ऐसी हम प्रे करते हैं, जो कि ब्रह्मांड के द्वारा सभी के लिए लाभदायक होती है। तो इसे हम ब्रह्मांड के द्वारा अपने लिए इस तरह अचीव कर सकते हैं, पूरी तरह पॉजिटिव थॉट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचा के, और फिर उसके द्वारा मिलने वाले आइडिया पे, जो आइडियाज मिलेंगे, उसके द्वारा जो विचार नए नए मिलेंगे, उनका हम लाभ उठा सकते हैं और अपनी मंजिल, अपनी प्रोग्रेस प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, जो भी आपको जैसा भी वीडियो लगा हो, लाइक कमेंट करिए और प्रयोग अवश्य करिएगा। प्रयोग ये बहुत खास है, इसे हल्के में इस प्रयोग को ना लें, गंभीरता से लें। और बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।